हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल तथा सीपीयू में पूछा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साइड में बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ अगर काउंटिंग ऑफ फिगर की, तो देखिए यहाँ 3 टाइप्स के जो फिगर्स होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारा है ट्रायंगल, दूसरा स्क्वायर है और थर्ड हमारा है रेक्टेंगल। दोस्तों, इस वीडियोस में हम क्या करेंगे, केवल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी इसके वेरिएशन है। बाकी के जो 2 टॉपिक है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल में सबसे पहले हम टाइप 1 की हम बात करते हैं। जैसे कि फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा बड़ा सा ट्रायंगल है, क्लियर है। उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चंस कि इसमें कितने सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको नंबरिंग करते हैं। जैसे कि 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जब इसका हम सम करते हैं, जो भी हमारा नंबरिंग हम करते हैं उसका जब हम सम करते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि 1 यहाँ आया 3, तो 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक जनरल फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो देखिए, ये हमारा क्या होता है, जो भी हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो सेम वही कंडीशन है, हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे छोटे नंबर्स होते हैं, ट्रायंगल्स के नंबर होते हैं, उनको हमको सम करना होता है। नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो मैंने क्या फार्मूला बताया, n का मतलब 4 हो गया, 4 और n प्लस 1 मतलब 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। जब ये हमारा कैंसिल हो जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 में क्या होता है, हमने एक बेस मानना होता है, मतलब इसको बोलते हैं बेस 1 और इसको बेस 2। बाकी सब सेम होगा, जैसे कि इसको हमने 1 बोला, इसको 2 बोला, ये कितना हो जाएगा 3, क्लियर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, और ये जितना भी बेस होता है ना, यहाँ पे बेस कितना है, ये 1 और ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। या फिर हाँ, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो सकते हैं उसको हम काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 5 बाय 2। यहाँ पे हमने नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बेस बताया, बेस 1 बेस 2 और बेस 3। यहाँ कितने बेस है, बेस 3 है, तो हमने 3 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों, जो भी हमारे जितने भी बेस होते हैं ना, इसको लिखने के बाद से जो भी हमारे बेस होते हैं उससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ ये 2 हो जाएगा, तो मतलब 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखें कि बेस यहाँ पे क्या है, 1 है, बेस 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो इसको भी हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 और यहाँ पे 3। अब इसको करने का एक तरीका होता है, जैसे कि ये 5 इंटू 6 बाई 2, यहाँ क्या है, n हमारा क्या है 5 है, और n प्लस 1 तो 6 हो जाएगा बाई 2। और प्लस में क्या करते हैं, जो भी हमारा ये ऊपर लिखा होता है, जो भी हमारा ये बेस जो कट हुआ है उसका हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पे 3 और ये 2, मतलब ये 15 प्लस 6 इक्वल टू 21।
तो 21 इसमें ट्रेंगल पॉसिबल है, मतलब हो सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर को अगर हम देखें तो देखिए नेक्स्ट फिगर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मानते हैं टिप 1 और इसको मानते हैं टिप 2, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम ये टिप 1 हमने लिया है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका हम 1 बेस 2 बेस 3 और बेस 4, अगर हम टिप 1 की बात करते हैं तब जाके ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम टिप 1 निकालते हैं, तो टिप 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू बेस कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ बेस 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 16, कितना आया 60। तो टिप 2 हम निकालते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम अगर हम टिप 2 की बात करें तो ये उसके लिए हमारा क्या हो गया, ये बेस हो गया, बेस 1 बेस 2 बेस 3 और बेस 4, ये हमारा बेस हो गया। और हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और ये 4, तो मतलब ये हुआ कि 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू कितने हमारे हैं बेस 1 2 3 4 और ये 5 बेस है, तो यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल के सामने आता है आपको, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50। दोनों को हमने ऐड किया, तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 110, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप थर्ड की बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ टाइप थर्ड की बात करूँ तो यहाँ बहुत ही सिंपल मेथड है निकालने का। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल ट्रायंगल लेता हूँ तो ये हमारा क्या होता है, ट्रायंगल, ये कितना ट्रायंगल है, एक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक उसके अंदर में एक छोटा सा ट्रायंगल को डाल देता हूँ तो वो कितना बन जाता है, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4, मतलब क्या होता है कि ये 4 पार्ट में उसको डिवाइड करता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 4 अब प्लस एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमारा है वो हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो जब भी कभी भी हम इसके अंडर में जितने भी ट्रायंगल्स डालते जाते हैं तो उसमें 4 हम ऐड करते चले जाते हैं। सिंपल सा हमारा यही लॉजिक होता है। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल्स को देखूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बड़े के लिए 1, बाकी ये इसके लिए 4 और ये अंदर के लिए 4, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 9। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिना कुछ सोचे समझे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप 4 देखते हैं। देखिए टाइप 4 ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको नंबरिंग देते हैं। क्या करते हैं, इसको सबसे पहले नंबरिंग देते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसका एक फॉर्मूला होता है 2n-5। क्लियर है। इस फॉर्मूले पर इसको पुट कर देते हैं और हमारा आंसर क्या होता है, निकल जाता है। जैसे कि 2 इंटू 9-5, तो ये हमारा आ जाता है 18-5 इक्वल टू 13। तो ये हमारा 13 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम इसको काउंटिंग करते हैं। हमने इसको क्या बोला, फर्स्ट डिवीज़न, ये हमारा सेकेंड डिवीज़न होता है और ये हमारा थर्ड डिवीज़न होता है। क्लियर है। ये हमारा फार्मूला दे रखा है। फार्मूला हम यहाँ फार्मूला से उसके बाद हम फार्मूले पे पुट करते हैं कितने हमारे स्मॉल ट्रायंगल्स हैं वहाँ पे, उसके बाद हमारा आंसर फाइनली निकल आता है। इस टाइप के फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल को मालूम करना बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 और ये 4।
जो भी हमारा नंबरिंग होता है ना, उसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाता है। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल को देखें, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्या किया, एक नंबरिंग दे दिया 8 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा देखने में तो लेंदी लग रहा है लेकिन काफ़ी है इजी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल को उठाते हैं, उसमें कितने सारे हमारे ट्रेंगल है उसको हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबरिंग देते हैं 1 2 3 और ये 4। तो देखिए 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। क्या है हमारा 8 की क्या है हमारा, मतलब इस रेक्टेंगल में 8 ट्रेंगल है। क्लियर है। इस ऐसे ऐसे कितने ट्रेंगल है हमारे रेक्टेंगल है, 4 है। देखिए 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। तो इससे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 32, मतलब 32। ये हमारा हो गया 32। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि इसका कंबाइन कितने हमारे ट्रेंगल बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक ये वाला हमारा एक ट्रेंगल है, एक 2 और क्या हो सकते हैं, देखिए एक ये 3 और फिर उसी तरीके से एक ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो इसमें हमने 4 ऐड कर दिया। और कितने ट्रेंगल बन सकते हैं, ये 1 2, उसी तरीके से ये 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 4। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक यहाँ भी ट्रेंगल बड़ा वाला बन रहा है 5, यहाँ पे बन रहा है 6 और एक इधर से बन रहा है 7 और फिर एक इधर से बन रहा है 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अगर हम सबको ऐड करें तो ये कितना हो जा रहा है 44, जो कि एक हमारा राइट आंसर है। अब हम इस फिगर में देखते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, ठीक है ना। अब हम नंबरिंग करते हैं क्या, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर इस टाइप का कोई सा भी अगर हमारा रेक्टेंगल बॉक्स है, इसमें हमको ट्रेंगल मालूम करना है, तो क्या करते हैं 6 इंटू 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, मतलब 12 क्या हो जाएंगे हमारे टोटल, इसमें ट्रेंगल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, टोटल 12 ट्रेंगल्स बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना। उसी तरीके से ये कितने हैं टोटल, 3 है। कितने हैं, 3 है। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना होगा 36। कितने 36। अब तो हमने सेपरेट बताया, हमने क्या बताया, सबका सेपरेट बताया, लेकिन जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो क्या निकल के आता है उसको हम देखते हैं। चलिए, जब हम कंबाइन करते हैं तो ये सेपरेट हमने किया तो ये 36 आया, कंबाइन करते हैं तो क्या ऐड हो जाएगा उसमें, देखिए एक रेक्टेंगल 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला एक यहाँ पे देखिए, एक ये बड़ा वाला 1, यहाँ पे ये बड़ा वाला 2, उसी तरीके से इधर में एक बड़ा वाला 3 और एक यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये प्लस और 4 हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 44। तो 44 इज द राइट आंसर, हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बताया है। सबसे पहले इसको भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। हमने नंबरिंग कर लिया और मैंने एक ट्रेंगल बताया था, ट्रेंगल में मैंने क्या बताया था, ये हो जाएगा 1 और ये 2। उसी तरीके से हमने इसको भी 1 और 2 मानना है, 1 और 2, ठीक है ना। हमने नंबरिंग दे दिया तो मतलब ये इसका जो ये नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने होंगे, ये 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो, और यहाँ भी 3 हो जाएंगे। तो अगर हम इस
रेक्टेंगल के अंदर ट्रेंगल की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 60, और 16 प्लस ये 3 और यहाँ 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। तो ये टोटल 9 हो गया। क्लियर है? तो मतलब अगर मैंने सेपरेट की बात की तो टोटल कितने हो गए 25। अब मैं कंबाइन की बात करता हूँ। कंबाइन दैट मीन्स कि जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ये बन जाएगा, तो ये 1 2, इसी तरीके से इसमें हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 4, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा ये 6। तो टोटल कितने 6 और ऐड कर लिया। और यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक निकल के आता है ये वाला हमारा ट्रेंगल, और यहाँ पे एक और निकल के आता है ट्रेंगल। तो 2 हो गया, प्लस हमने 2 कर दिया, और एक बड़ा वाला यहाँ पे सामने आता है, बड़ा वाला, एक बड़ा वाला की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1। जब सबको हम ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है 34, जो कि हमारा राइट आंसर निकल के आता है। तो दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले अगर ये बॉक्स में होगा तो जैसे कि ये बॉक्स में दे रखा है, सबसे पहले हम यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं और फिर उसको जैसे कि 4 इंटू क्या कर लेते हैं 2, तो 8 निकल के आ जाता है। अब उसके बाद इसका कंबाइन पार्ट करते हैं। और ट्रेंगल का मैंने क्या बताया, जैसे कि अगर कोई भी ऐसे ट्रेंगल दे रखा है तो हम इसको सम कर देते हैं, 1 + 2 = 3। इस तरीके से हम कोई सा भी अगर क्वेश्चंस आता है तो हम उसको कंबाइन करके हम नंबर्स ऑफ ट्रेंगल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वाले क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।